नमस्कार मित्रों, अखिल जोशी टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमने इसके पहले के जो वीडियो बनाया है अभी, वो किस प्रकार से वोट जिहाद का जवाब दिया जाए, हम सब एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, उस विषय पे मैंने वीडियो बनाया। बहुत से लोगों का लाइक आया और मेरे को फ़ोन भी आया। आज मैंने आपको इसलिए फिर से वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कुछ एक एग्जाम्पल दे सकूँ। मित्रों, धुले नाम की एक लोकसभा की सीट है और उस धुले नाम की लोकसभा की सीट में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, शिवसेना का उम्मीदवार किस प्रकार से उसमें 6 विधानसभा थी, उसमें से 5 विधानसभाओं में आगे चल रहा था और छठी जो विधानसभा थी वो थी मालेगांव सेंट्रल। और मालेगांव सेंट्रल के अंदर 78% मुस्लिम्स वोट्स हैं और 22% हिंदू और अदर्स वोट्स थे। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि वो 78% वोट्स एक तरफा पड़े, एक तरफा। और वो एक तरफा पड़ने के कारण सारा का सारा जो सारी 5 विधानसभा में जो बढ़त मिली हुई थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, वो सारी बढ़त खत्म हो गई और एक ही विधानसभा के बल के ऊपर धुले की सीट कांग्रेस और उनकी युति ने जीत ली। तो ये आप इसका अभ्यास करिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास का वीडियो देता हूं। और मित्रों, दूसरा बात यह है कि ऐसी 10 लोकसभा अलग अलग महाराष्ट्र की है जिसमें इसी प्रकार का वोट जिहाद हुआ है। तो अभी आप वीडियो देखिए। क्यों बीजेपी को हिंदुओं से कहना पड़ रहा है कि मत बटो, कैसे मुसलमान वोट एक तरफा वोट पड़ता है। आज आपको इसका उदाहरण देता हूं जो देवेंद्र फडणवीस बता रहे थे। इसको आप देखिए, लोकसभा में धुले की अगर आप सीट देखेंगे, ये धुले लोकसभा की सीट है। इसमें क्या हुआ, इतना इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप देखेंगे बहुत कमाल की चीज है ये। इस धुले लोकसभा सीट में 6 विधानसभाएं आती हैं। 6 विधानसभा सीट को अगर आप मिला देंगे तो धुले की लोकसभा सीट बनती है ये वाली। अब इसमें जरा देखिए, जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो क्या क्या हुआ, जरा इसको आप देखिए। अब आप देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, ये 2 खाने बना देता हूं। अब जरा देखिए कैसे कैसे, पहले धुले ग्रामीण, धुले रूरल, ग्रामीण, इसमें जब ईवीएम खुलना शुरू हुआ तो बीजेपी को कितने वोट मिले? बीजेपी को मिले 1,39,721 वोट और कांग्रेस को कितने मिल रहे थे? 75,923 वोट। ठीक है भाई। इसके बाद अगली विधानसभा का मामला खुला, सिंदखेड़ा। यहां क्या हुआ, जरा इसको देखिए। सिंदखेड़ा में बीजेपी को 1,11,849 वोट, कांग्रेस को 68,424 वोट। यहां भी कांग्रेस पीछे थी। फिर आया मालेगांव बाहरी का इलाका। यहां पे क्या स्थिति थी? बीजेपी 1,27,454 वोट और कांग्रेस को कितना? 72,242 वोट। फिर आया बगलान सीट, बगलान, ये एक और विधानसभा है। यहां बीजेपी को कितना वोट भाई? 1,00,166 वोट और कांग्रेस को 78,253 वोट। यहां 4 विधानसभा में ईवीएम खुल चुके हैं, चारों में बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है कुछ कुछ वोटों से। फिर खुलता है धुले विधानसभा। अब जरा धुले का हाल देखिए। धुले में भी बीजेपी आगे, 93,262 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिले, कांग्रेस को मिले 78,438 वोट। अब 6 विधानसभा वाली लोकसभा है धुले। 5 पर आप देखिए बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है कांग्रेस से, 5 विधानसभा में। फिर कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे जीता भाई? यहां हुआ खेला आखिर में। अब जरा देखिए खेला कैसे होता है, जिसके लिए बीजेपी जो है वो कह रही है कि हिंदुओं समझो बटो मत। धुले की इन 5 सीट पर हाल देखेंगे तो इन सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले। इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष रामराव भामरे करीब 1,90,000 वोट से आगे चल रहे थे जब तक 5 विधानसभा की काउंटिंग हुई। लेकिन जब धुले लोकसभा की मालेगांव सेंट्रल सीट के वोटों की गिनती हुई, अब जरा देखिए मालेगांव सेंट्रल में क्या हुआ। इस एक विधानसभा ने पूरा गेम पलट दिया। मालेगांव सेंट्रल सीट पर बीजेपी को कितना वोट मिला और कांग्रेस को कितना? सुनिए जरा।
बीजेपी को मिला 4,542 वोट, मात्र 4,542 वोट, और कांग्रेस को सिर्फ एक विधानसभा में 1,98,869 वोट बॉस, 1,98,869। आपने कभी किसी विधानसभा में ऐसी एक तरफा वोटिंग नहीं देखी होगी। 5 विधानसभा में बीजेपी आगे, छठे में भाई, और यहां देखिए अंतर, आप देखिए कितना कितने का, और यहां अंतर देखिए 4,000 और कहां 2 लाख के करीब वोट। मालेगांव सेंट्रल में मुस्लिम आबादी है 78.4%। यही बीजेपी कह रही है कि बॉस मुसलमान इंडी अलायंस के लिए एक तरफा बल्क में वोटिंग कर रहा है और हिंदू को बांटकर उससे वोट लिया जा रहा है। इसलिए यह पूरा चुनावी सियासी खेल जो है ना, वो हिंदुओं को बांटो और मुसलमान को जोड़ो का बना दिया गया है। एक तरफ ऐसा वोटिंग पैटर्न है और दूसरी तरफ मराठा वोट है जो इंडी गठबंधन की तरफ झुके हुए दिख रहे हैं। अभी अभी आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से ये वोट जिहाद हो रहा है। मित्रों, अगर वोट जिहाद इसी प्रकार से होता रहा तो ये तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में भी आप लोगों ने सबने मिलके वोट देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगा मित्रों। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब, मैं खास करके हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि आप सब मिलके भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और एनसीपी, अजीत दादा पवार की जहां जहां उम्मीदवार है उनको विजय बनाइए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप सब हिंदू लोग एक होके एक गट्टा वोट डालें, जिस प्रकार से मालेगांव सेंट्रल और धुलेर के अंदर और दूसरी विधान लोकसभाओं के अंदर मुसलमानों ने वोटिंग किया है। मैं उनके वोटिंग करने का अधिकार है, उन्होंने जो किया है वो बराबर है, लोकतंत्र के हिसाब से किया है। लेकिन मैं कहता हूं आप जागिए, अगर आप नहीं जागेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकेगी आने वाले वर्षों में। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 20 नवंबर को होने वाले वोटिंग में आप भारतीय जनता पार्टी और उसकी युति को भारी मतों से जहां जहां उनके उम्मीदवार खड़े उनको विजय बनाइए। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।